हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के हो रहे हैं 7:30 और आज मैं और मम्मी दोनों लोग हैं किचन में। तो मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, क्योंकि मैं ऊपर थी और मम्मी, मतलब मैं तो ऊपर रहती ही हूँ, मम्मी नीचे रहती हैं। तो मम्मी गई थी मार्केट, तो मुझे लगा शायद मम्मी पनीर ले करके आएंगी, तो फिर नीचे आऊँगी तो मैं बनाऊँगी। लेकिन जब मैं आई तो मम्मी पनीर कह रही है, मैं भूल गई और चली आई। तो उसके बाद बहन मेरी जो है रहती हैं, वो गई थी मार्केट ही। तो मम्मी गई, मैं उनसे बोलती हूँ वो लेकर के आएंगी। ठीक है। तो बाकी यहाँ पे मम्मी जो है आधा तैयारी वगैरह कर ली थी आ करके। तो प्याज लहसुन ये सब कुछ छील रही हैं मम्मी, और बाकी मैं मटर लेकर के आ गई फ्रीजर से। तो यहाँ पे आज बनेगा मटर पनीर। तो बहुत दिनों से मन कर रहा था पनीर खाने का। तो बस वही हुआ कि मैंने बोला मम्मी से आप पनीर लेते आइएगा, तो वही मम्मी भूल गई थी। तो और कुछ कुछ इधर उधर की जो है बातें हो रही थी, गपशप हो रही थी। तो ज़्यादातर ऐसा होता रहता है, अगर नीचे आते हैं तो फिर अगर हैं मम्मी, वैसे तो मिलजुल के काम हो जाता है, लेकिन शाम को ज़्यादातर तो ऐसे, मतलब ज़्यादातर क्या, काम तो ऐसे मम्मी ही ज़्यादा करती हैं। मैं झूठ क्यों बोलूँ आप लोगों से, है ना, मम्मी ही करती हैं, मैं बहुत कम ही कर पाती हूँ। एक्चुअली क्या है कि नीचे मम्मी रहती हूँ, मैं ऊपर रहती हूँ। तो अगर मैं कभी आती भी करने तो पता चला मम्मी कर रही हैं, तो फिर मुझे लगता है जब एक लोग कर रहे हैं तो फिर क्या उसमें घुसूँ। ठीक है, तो ऐसा वाला हो जाता है। बाकी शाम को खाना बना देती हूँ, है ना, ज़्यादातर तो बनाती ही हूँ। अगर कहीं इधर उधर हूँ या फिर कहीं गई हूँ या फिर नहीं हूँ या तबीयत ठीक नहीं है, तब तो मम्मी कर देती है। बाकी सुबह का तो काम जो है मम्मी ही, नाश्ता वगैरह जो है मम्मी ही बनाती हैं। और बाकी जब जिसको रोटी वगैरह खाना होता है तो वो सेक करके खा लेता है। ठीक, ऐसा है हमारे घर का कुछ, मतलब कोई बटा हुआ काम नहीं है। तो आप देख ही सकते हैं मम्मी यहाँ पे हैं जो कि कर रही हैं। तो बहुत हेल्प कर देती हैं मम्मी काम वाम करने में, और ख़ुद भी कर देती हैं। मैं तो यही बोलूँगी, मुझसे ज़्यादा काम तो वही करती हैं, मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो यहाँ पे मैं मटर ले रही थी, तो मटर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा और डाल लेते हैं। तो क्या था कि वो थोड़ा जम गया था, फ्रीजर में रखा था ना, ठंडा था। तो फिर मैं कोशिश कर रही थी, धीरे धीरे निकाल रही थी। और यहाँ पे मटर, और बाकी जो बाहर ना शाम हो चुकी है, तो टाइम भी 7:45 के करीब हो रहा था। तो खाना जो है आजकल वैसे भी 9 बजे तक ही खाते हैं हम लोग। पहले था कि 8:30 बजे तक खा लेते थे, लेकिन अब आजकल थोड़ा लेट हो जाता है गर्मियों में। ठंडियों में जल्दी हो जाता है खाना, और गर्मियों के टाइम में थोड़ा लेट हो जाता है। अब तो गर्मी आ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही है, मतलब बारिश का कहीं नामो निशान नहीं है। वो गर्मी, इतनी तेज़ की धूप हो रही है ना, सुबह से ही धूप जो है ना इतना तेज़ है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो पनीर के लिए मम्मी ने यहाँ पे मिर्च और लहसुन और अदरक और प्याज, ये सब कुछ मम्मी ने काट दिया है। बस मुझे इसे थोड़ा बहुत देखना है कि कितना मुझे यूज़ करना है। बाकी यहाँ पे जो कचड़े वगैरह, प्याज का छिलका वगैरह, उसे मैं डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो किचन में नीचे डस्टबिन रखा रहता है हमारे, उसी में डालते। बाकी फिर डेली, मतलब मॉर्निंग के टाइम में फिर इसको हटा दिया जाता है। ठीक है। तो ऐसा कुछ सुबह शाम का काम होता है हमारा। सुबह का तो अलग ही होता है, सुबह का मैं दिखाऊंगी आपको। बाकी मटर रख देती हूँ, और यहाँ पे गैस जो है ऑन करके रख देती हूँ मैं इसे थोड़ा सा। और वैसे तो ये फ्रोज़न मटर है ना, नॉर्मल, क्योंकि इसमें सीज़न तो है नहीं, फ्रोज़न मटर है। तो इसे थोड़ा सा गर्म पानी में मैं सही कर लेती हूँ, नमक डाल करके थोड़ी देर के लिए। बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करती, वैसे तो सॉफ्ट होता है, बस थोड़ा गर्म पानी में डाल देती हूँ इसे। और यहाँ पे देखिए है मिर्च है, लहसुन है, अदरक है और प्याज है। तो पनीर के लिए जो है यहाँ पे मसाला तैयार करेंगे। और देखिए काफ़ी अंधेरा हो चुका है। तो किचन क्या है कि मुझे ना समझ में नहीं आता किचन में कि मैं स्टैंड किधर को लगाऊं, किधर को रखूं, क्योंकि जगह ही नहीं समझ में आती। और किचन जो है बहुत पहले का बना हुआ हमारे यहाँ किचन, तो आप लोग देखते भी होंगे तो लगता होगा। तो बहुत छोटा किचन है हमारा, है ना। तो जगह भी नहीं है बहुत ज़्यादा कि मैं स्टैंड कहीं पर लगाऊँ ताकि पूरा कैप्चर पर नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे देखिए मैं प्याज ले रही हूँ कुछ, और कुछ प्याज जो है मैं उसे छोड़ दे रही हूँ कि मैं जब मसाले वगैरह डालेंगे तो तड़के के टाइम में काम आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे मम्मी जो है अपना घड़ा भर रही हैं। तो मम्मी जो है घड़े का ही पानी पीते हैं, पापा और मम्मी। तो ये कमरे में अपने रख लेते हैं, तो इससे धुल करके मम्मी इसमें फिर से आरओ का पानी डाल ले रही हैं। और यहाँ पे अदरक को मैं काट लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि अदरक को जब हम कभी पीसते हैं ना मसाला, अगर अदरक ऐसे खड़ा डाल दीजिए ना तो अच्छे से पिसता ही नहीं है। कुछ काम कर लिया करो, देखो सब मुझे करना पड़ता है। क्या करना क्या पड़ता क्या है करूं तुमको? मैं, क्या क्या करूं बताओ। राजा जी तेरा कौन, सीनू बहुत अच्छा गाता है, पता है तुमको। वही तो कह रहे हैं, हाँ। क्या क्या करूं मैं। हाँ, पानी तो भर रहा है। पानी भी भरूं, खाना भी बनाऊं, पानी भी दूं। ठीक, मैसेज डाल देंगे उनको। तो क्या वो भेज देते हैं लिस्ट ना। हाँ। नमस्ते नहीं, मम्मी तुमरे कहे दे रही हैं।
आंटी जी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड की होंगी बोल के कि मेरे भाभी रख लेंगी। स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड भाभी रख लेंगी ना। भाभी रख लेंगी। पीयू कहाँ रह गई? हवा नहीं जाने आज टेस्ट करवा गई। अब वहाँ एक थे औरत का ऐसे ऐसे करके देखा था ना बंदे। अब मुझे मम्मी अजीब सा लग रहा है, मेरे चक्कर आ रहा है मुझे। है डॉक्टर साहब का हमके ले जाए तो लेटी डॉक्टर साहब क्या हुआ? वो आंटी को देख लिया तो कहे तुम क्यों देख रही थी बेटा? वो आंटी उनका या तो मोतिया बिंद दूंगा कुछ वैसा रहा। हाँ वैसे तो नॉर्मल चेंज कर। शुरुआत रहा। हाँ तो चश्मा बन गया। चश्मा काट देंगे। हाँ अच्छा दूर वाला नहीं दिखता ना। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत गपशप होने के बाद अब हम आ गए फिर से किचन में, और यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दिया था गरम होने के लिए। तो कढ़ाई में डाल देती हूँ तेल, और अब चलते हैं करते हैं पनीर को फ्राई। तो कौन कौन है जो कि पनीर को फ्राई करके बनाता है, और बाकी बहुत से लोग तो कच्चे ही बना देते हैं, लेकिन बनाती मैं भी दोनों तरीके से हूँ। मेरा वैसा कुछ जो ही नहीं है कि हमेशा फ्राई करके बनाती हूँ, लेकिन मुझे फ्राई किया वो पनीर ना ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे लगता है उसे हल्का सा फ्राई करके बनाओ ना तो उसे कच्चापन मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। मतलब मेरी जो पसंद है, मेरा जो टेस्ट है वो मैं बता रही हूँ आपको। बाकी तो कच्चा भी डालते हैं लोग, शादी ब्याह में तो कच्चे ही पनीर रहते हैं जो पीस पीस में काट के डाल देते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे शायद मुझे लगता है 300 ग्राम पनीर था। तो खाने वाले केवल हम 4 लोग ही हैं। पीहू शीनू तो खाते ही नहीं है। शीनू तो बिल्कुल भी नहीं खाता, उसे तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, वो पनीर खाएगा ही नहीं। पीहू है तो वो 1-2 टुकड़े उनका भी है, बस ऐसे ही 1-2 पीस लेंगे हो जाएगा। बाकी इसके बाद मम्मी थी, मम्मी भी मार्केट गई थी तो कुछ सामान लेकर के आई थी, तो डिब्बे में रखना था। वो तो वही बात कर रही थी कि क्या करूँ, इसे धुल दूँ या ऐसे साफ़ कर दूँ। तो मैंने कहा कि ऐसे ही रख दीजिए, क्योंकि ऐसा तो कुछ रखा नहीं था, तो इसे पोंछ करके फिर से डाल दीजिए उसमें। तो नमकीन का ही डिब्बा था, तो बस ये हो गया। बाकी यहाँ पे तेल भी देखिए हमारा गर्म हो गया। तो तेल गर्म होने के बाद यहाँ पे डाल देते हैं पनीर को, और हमने जो मटर था उसे भी हमने बंद कर दिया था। तो ऐसा कुछ था। तो फ्राई देखिए हल्का हल्का सरसों के तेल में ही हम बनाना, मतलब जो हमारे यहाँ खाना बनता है वो सरसों के तेल में ही बनता है। और सरसों का तेल भी हम अपने घर का ही शुद्ध हमारा तेल होता है। सरसों खरीद करके और उसे अपने आँखों के सामने पिरवा करके फिर तेल यूज करते हैं, क्योंकि मार्केट के तेल आजकल बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे। और यहाँ पर हमने ले लिए कुछ खड़े मसाले, जिसमें कि हमने तेज़पत्ता और काली मिर्च और क्या बोलते हैं उसे, बड़ी इलायची, ये और जीरा, ये सब कुछ लेकर के हमने यहाँ पे डाल दिया। जब वो हो गया तो उसमें फिर हम डाल देते हैं प्याज। तो तेल हमारा वही था जिसमें हमने पनीर को फ्राई किया था, उसी तेल में हमने बनाया, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है हमने, कम ही तेल में यूज़ करते हैं। और यहाँ पे देखिए प्याज हो गया। तो जब प्याज हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे अपना मसाला, ठीक है। जो हमने अदरक लहसुन और प्याज का जो हमने पेस्ट बना के रखा था ना, वो वाला मसाला है, उसे डाल देते हैं इसमें। और मसाले को भी अच्छे से पकाएंगे हम, और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, नॉर्मल सा मतलब मीडियम पे ही करके इसे हम पकाएंगे धीरे धीरे से। अगर मसालों को आप धीरे हल्के आंच पे पकाइए ना, थोड़ा मीडियम में, तो बहुत ही अच्छा पकता है। अगर आप तेज़ करके पका दीजिए ना तो पक तो जाता है, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आता उसमें। तो मेरी आदत है कि मैं हमेशा हल्के धीमे आंच पे पकाती हूँ। तो मेरे खाने जो कि सब्ज़ी है, मुझे बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। तो यहाँ पे हल्का सा जार में लगा हुआ था, तो मैंने पानी से करके उसे भी धुल करके इसमें डाल दिया, ताकि और ये धीरे धीरे ये देखिए पकता रहे। तो पानी अभी मैंने डाला, इसलिए मैंने गैस के फ्लेम को तेज़ रखा है। पानी जैसे ही थोड़ा सा इसका सूख जाएगा तो मैं फ्लेम को कम कर दूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे पनीर बना रही हूँ। तो सिंपल सा पनीर जैसे हम बनाते हैं वही वाला पनीर है, कोई स्पेशल पनीर नहीं बना रहे, नॉर्मल सा मटर पनीर जो होता है वो वाला बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को यही पसंद है। अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर दूँगी तो वो लोग खाएंगे नहीं, खाते तो वैसे भी नहीं है। तो यहाँ पे टमाटर ले लिया, 2 टमाटर। तो भाई टमाटर भी बहुत ज़्यादा महंगे हो चुके हैं इस समय पर, तो सारी सब्जियाँ महंगी हैं। तो बस यही सब्जियों के चक्कर में समझ में नहीं आया कि क्या बनाओ, और रोज़ रोज़ परवल और ये बरबट्टी और आलू टमाटर खा खा के मन जो है ना ऊब जाता है। तो फिर वो पनीर ही बनाने के लिए, तो फिर यहाँ पे प्याज को भी मैंने पीस कर लिया। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो मसाला भी थोड़ा थोड़ा हो रहा है, और बाकी जार में हम जिस जार में हमने मसाला पीसा तो उसी में डाल करके टमाटर को भी पीस लेते हैं। और यहाँ पे मम्मी थी जो कि आटा लगा दे रही थी, तो मिल बांट करके काम जो है हो गया हमारा फटाफट से यहाँ पे।
तो आटा लगा रही हैं मम्मी और बाकी मैं यहाँ पे जो है तैयारी कर रही हूँ अपना बनाने का। और साथ साथ में बातचीत भी चल रही है, हंसी मजाक भी हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ बातचीत चलती रहती है, किसी न किसी के बारे में बात चलता है या फिर ऐसे ही, है ना। ये तो सभी के घर में ही होता होगा ऐसा वाला। तो यहाँ पे देखिए हमारा मसाला हो चुका है। ये देखिए हमने काफ़ी मसाले को अच्छे से भून लिया। उसके बाद अब हमने इसमें अपना टमाटर डाल दिया, जो हमने टमाटर को पीस करके रखा हुआ था, ठीक है। और फ्लेम आप देख सकते हो कम है हमारा। और बाकी इसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं देखिए धनिया पाउडर। और बहुत ज़्यादा मसालों का यूज़ मैं यहाँ पर नहीं करूँगी, नॉर्मल से मसाले जो मैं डेली के खानों में यूज़ करती हूँ। बाकी ये थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। और इसके साथ में मैंने यहाँ पे डाल दिया हल्दी, तो पिसी हुई हल्दी डालते हैं। अगर आपको और भी कोई मसाले, पनीर मसाला वगैरह हो तो वो भी आप डाल सकते हैं। और अब मैं डालूँगी लास्ट में सबसे इसमें नमक, क्योंकि जो मेन है टमाटर को गलाने के लिए वो है नमक। तो नमक के बिना तो खैर कोई भी सब्ज़ी का टेस्ट ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने नमक डाल दिया। और यहाँ पे पीहू आ गई, जो पता नहीं किसी बारे में मुझसे बात कर रही थी। और ये देखिए यहाँ पे ये हमारी जो सब्ज़ी है बनकर तैयार हो गई। कैसी लग रही ज़रूर बताइएगा देख करके। काफ़ी अच्छा बना था, कलर तो अच्छा आया था, खाने में भी अच्छा था। और यहाँ पे आटा भी लग चुका है। तो आटा लगाने के बाद यहाँ पे जो है रोटी बना रही थी मम्मी। तो मम्मी ने कहा कि मैं पूड़ी नहीं खाऊंगी, और बाकी जिनको पूड़ी खाना था तो पूड़ी बनेगा। तो पूड़ी के लिए भी देखिए कढ़ाई रखी हुई है। तो मम्मी ने अपना रोटी बना लिया। तो उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से जो है पूड़ी वगैरह मम्मी बेल दे रही है। मम्मी ने कहा लाओ मैं बेल देती हूँ और तुम छान दो यहाँ से, तो फटाफट जल्दी से हो जाएगा, फिर सब लोग खा भी लेंगे। तो बस वही मदद कर रही थी मम्मी, छान रही। तो बाकी देखिए पूड़ी बढ़िया फूल के आ रही है, पूड़ी भी अच्छी सी। तो पनीर के साथ ना मुझे पता नहीं क्यों मुझे पूड़ी ही अच्छा लगता है, रोटी से मज़ा नहीं आता मुझे। तो मैं पनीर के साथ तो ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं पूड़ी ही खाऊं। अगर कभी कोई तबीयत ठीक नहीं है, पेट सही नहीं लगता, अगर पेट दर्द होता है तो रोटी खा लेती हूँ, बाकी वैसे तो पूड़ी ही। तो देखिए यहाँ पे बन भी चुका है। यहाँ पे फटाफट से लगे हुए हैं हम लोग। तो ऐसे मिल बार करके काम कर लो ना तो फटाफट से जल्दी से हो जाता है, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो चुकी है। तो किचन में घुसते ही वो भी शाम के टाइम वाला गर्मी और भी ज़्यादा लगता है किचन में। और इसी के साथ साथ दूध वाले अंकल भी आ गए। तो यहाँ पे हस्बैंड जी जो है दूध लेकर के आ गए। तो अंकल नीचे खड़े होंगे सीढ़ी पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी भी डाल देती हूँ, हल्का सा डिब्बे को धो के। ऐसा नहीं है कि 1 किलो है, मतलब शाम को तो हमारे यहाँ 1.5 लीटर गाय का आता है। तो गाय का दूध बस पीने के लिए रहता है सभी के लिए। बाकी सुबह में भैंस का आता है, जिसका हम मलाई निकाल करके हम घी बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने दूध भी ले लिया। और अब चलते हैं, यहाँ पे खाना वगैरह निकाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड का खाना मैं दे देती हूँ, पापा का खाना मैंने दे दिया। और यहाँ पे पतिदेव का खाना जो है वो भी निकाल देती हूँ पनीर। तो उनसे मैं पूछ रही थी भाई कितना खाना है उतना बता दो। और यहाँ पे साथ में मैं सीनू का भी निकाल दे रही हूँ। पीहू ने कहा कि अभी मेरा मन नहीं, मैं बाद में खाऊंगी। तो यहाँ पे चावल था जो दोपहर में था, तो हस्बैंड ने नहीं खाया था, तो बाहर मतलब रखा था चावल, दोपहर का ही था। तो यहाँ पे मैंने चावल भी, उन्होंने कहा कि मुझे खाना है, तो मैंने कहा ठीक है ले लो खा लो फिर। तो यहाँ पे पूड़ी दे दी, उनका चावल दे दी, सब्जी दे दी, सब कुछ। कैसा लग रहा है शीनू? हाँ बोल नहीं रहा है, सब्जी से खाओ ना। सब्जी नहीं खाता, इसको पनीर पसंद ही नहीं है बंदर को। पनीर पसंद नहीं है क्या?